रहमान साहब अभी भी नाराज़ हैं। मियाँ साहब गए भी उनसे बात करने के लिए, लेकिन मौलाना साहब आज के किसी भी पार्लिमानी अमल का हिस्सा उनकी जमात नहीं बनी, वो नहीं बने। तो आपको लगता है कि ऐसा करना जमीयत की सियासत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है और शायद नून लीग को कुछ दिल बड़ा करके कुछ एक बड़ा हिस्सा जमीयत को देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं? या देखिए, मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े मंजे हुए कोना मश्क एक तजर्बाकार सियासतदान है और उन्होंने कभी भी एग्रेसिव सियासत या तोड़ फोड़ की सियासत नहीं की। उनको थोड़ा हर्ट हुए हैं क्योंकि वो पीडीएम के सदर थे और उनका ख्याल था कि उनके वोट उनको मिलेंगे काफी और फिर एज ए पीडीएम आगे होंगे तो वो शायद वन ऑफ द कैंडिडेट्स हों प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग ज्यादा थी और इनको वहां वोट नहीं मिल सके और ओवरऑल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं हुई और हमें भी हुकूमत बनानी पड़ी पीपीपी की मदद से। अगर तो फजलुर रहमान साहब के ग्रुप में भी इतने मेंबर होते तो फिर वो कंटेस्टर हो सकते थे। तो इसलिए उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बट नोइंग हिज रिलेशनशिप विद मियां नवाज शरीफ एंड इवन जरदारी साहब, आई हैव नो डाउट्स कि वो भी इन द लॉन्ग रन आएंगे और आई एम श्योर कि हुकूमत चलाने के लिए अगर कोई मिनिस्ट्री उनको देनी पड़े और वो उनको अच्छी तरीके से चलाने की अहलियत के मेंबर उनके पास हों तो मेरे ख्याल में नून को भी ये जरूर देखना चाहिए कि उनको आगे चलाना है, क्योंकि बाकी पार्टियां भी उनके साथ है। तो आई एम श्योर कि इट कैन बी डन। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मखसूस नशस्तों का जो मामला है जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई नाराज है, आपको लगता है कि देनी चाहिए, मॉरली और एथिकली इनका हक इनको मिलना चाहिए, इनकी रिजर्व सीट्स जो है, जो मखसूस नशस्तें हैं, इनको देनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन मोरालिटी का या मतलब है भाईबंदी का नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि आइडियली एज ए डेमोक्रेट कि उनको पूरा हक वोट के अंदर हिस्सा डालने का, उनका सिंबल बैट का उनके पास होना चाहिए था, उनको सारी अपनी सीटें मिलनी चाहिए थी और मुकाबला ठीक तरह से भी होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो कुछ हुआ है ये उनकी अपनी डूइंग्स हैं। इसके अंदर उनको इलेक्शन कमीशन रिपीटेडली ये कहता रहा कि आप इलेक्शन कराएं, डेट्स देते रहे और फिर उन्हें उजलत में कराया क्योंकि चंद वकीलों ने उनकी सारी चीजों को हाईजैक किया हुआ है और उनको पता नहीं है कि इन दी लॉन्ग रन पॉलिटिकली इसको कैसे रन करना है। तो वो उन्होंने ऐसे हलाल आराम करके किया, उसको रिजेक्ट कर दिया जो इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट्स वगैरह ने। तो फिर इसकी वजह से उनको नहीं मिले। अभी सीट्स के भी कोई रूल्स है ना कि आपको पहले लिस्ट देनी पड़ती है, आपकी पार्टी हो, आपका सिंबल हो, तो हाउ कैन दे मेक दिस एक्सेप्शन जो कि एक आईनी और रूल की पोजीशन है उसके मुताबिक। तो दैट इज वाई। और अगर वो नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने हाउस को भी पूरा करना है तो वो सीटें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इसमें किसी दूसरी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। आई थिंक कि अपनी वो जमात का, और वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट्स में आई एम श्योर के इंसाफ करेंगी और सही फैसला करेंगी। अच्छा अब्दुल करीम साहब, एक और बड़ा मसला तो नहीं हम इसे कहेंगे, लेकिन कल एक खबर आई कि मोहसिन नकवी साहब को अब सेनेट के अंदर जो है वो दाखिला मिलने वाला है और उसके बाद वजारत दाखिला का कलमदान भी मिलने वाला है और नून लीग भी इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन असद कैसर साहब ये कहते हैं कि किसी भी हालत में ये काबिल कबूल नहीं है। सोचना तो दूर की बात है, वो कबूल ही ये जमात नहीं करेगी। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, आपको लगता है? देखिए, असद कैसर साहब के जज्बात की हम कदर करते हैं, मेरे तो बड़े मेहरबान वेल विशर हैं। मैं ये कहता हूं कि अपोजिशन जो मर्जी करती रहे, जो मेजॉरिटी में पार्टीज हैं जो हुकूमत बनाई हुई है, ये उनका चॉइस है ना कि किसको सेनेट का वो टिकट देते हैं, कौन से लोग वो चाहते हैं कि सेनेट में हो, कौन से लोग काबीना के अंदर हो, क्योंकि मुल्की मसाइल को आगे चलाना है। तो ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने तौर के ऊपर। और अगर इनको दोनों पार्टियां जो कोलिशन में हैं सूटेबल समझती हैं किसी पोस्ट के लिए भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या कोई और हो, तो मेरे ख्याल में वो इनका राइट है, प्रीरोगेटिव है। फिर आगे उनको ये साबित करना होगा कि वो बाकी इसके अहल थे। एंड आई हैव नो डाउट कि वो बहुत अपने तौर पे मुतहर्रिक इंसान है और वो मायूस नहीं करेंगे कौम को, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर का काम सिर्फ इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करना ही नहीं होता। बहुत से फॉरेन जो एजेंट्स हैं मुल्क के अंदर काम करने वाले, उनको भी कंट्रोल करने के लिए आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम है
उसके ऊपर उनको सारे सूबों का भी ख्याल रखना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। तो आई हैव नो डाउट इन माय सर, तो माइंड।